यह काशी है जहाँ हर उगता हुआ सूर्य, हर उड़ता हुआ फल और हर दृश्य आत्मा को दिव्यता का अनुभव कराता है। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए और बहुत ही खास वीडियो में। मैं हूं निसर्ग पाठक। मैं आपसे शेयर करने वाला हूं मेरी पिछली बनारस यात्रा का अनुभव। आप सब जानते हैं काशी वो नगरी है जहां भगवान भोलेनाथ की इच्छा के बगैर कोई आ भी नहीं सकता। यहाँ कहा जाता है कि पिछले जन्म में जिसने अच्छे कर्म किए हो उसको ही इस जन्म में काशी आने का मौका मिलता है। तो यह वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। हमने यह काशी की यात्रा की थी पिछले अगस्त 2024 में अयोध्या के तुरंत बाद। हमने 4 रात 5 दिन बनारस में बिताए और यह सफर यादों से भरा हुआ था। हमारी यात्रा शुरू हुई अयोध्या रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन में, और शुरुआत में ही थोड़ी फिल्मी दिक्कत हो गई। स्टेशन पर कोच नंबर गलत लगा दिया था, हर कोई गलत जगह खड़ा था और ट्रेन बस 5 मिनट के लिए रुकने वाली थी। लोग भाग रहे थे, चढ़ रहे थे, एकदम हलचल मच गई थी। हम भी किसी तरह अपने कोच की तरफ पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि दरवाजे पर जगह नहीं मिल रही थी। एक 50-55 साल का आदमी धक्का दे रहा था जहां जगह भी नहीं थी। मैंने भी साफ साफ उसे बोल दिया, भाई जगह नहीं है, शांत रहो। हल्का सा हंसकर सीधा खखड़ा दिया मैंने उसे। किसी तरह अंदर पहुंचे और आखिरी मिनट में लगी अपनी सीट तक पहुंचे। मेरी विंडो सीट थी। खिड़की से बारिश और हरे खेतों का नजारा सफर का थकान मिटा देता था। हमने मील्स भी बुक किए थे। टी की जगह मैंने कॉफी ली और पेपर बैग में कचौरी भी थी। बनारस का टच शुरू से ही मिल गया था। डे 1 अराइवल इन वाराणसी। हम 3 अगस्त रात को 9 बजे के करीब बनारस पहुंचे थे, जहां बारिश हो चुकी थी और थोड़ी अभी चल भी रही थी। हम जैसे तैसे स्टेशन से बाहर निकले और वहां रिक्शा वाले तो लाइन लगाकर खड़े ही थे। हमने एक रिक्शा वाले से कहा हमें गोदोलिया चौक दशाश्वमेध घाट के पास जाना है, जहां हमने हमारा स्टे बुक किया था। मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो उसने करीब करीब 150-200 बोले थे। हमने थोड़े कम कराए और हम निकल लिए, लेकिन वो हमें गलत रास्ते से घुमा कर ले गया। आगे बैरिकेड लगा हुआ था और उसने कहा मैं यहां से नहीं जा सकता, और हम 3-4 किलोमीटर दूर रह गए हमारी जगह से। फिर एक और रिक्शा लिया। इलिका स्टेज के आदमी ने भी उससे बात की जो हमारा स्टे था, पर उसने भी हमें 1.2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। पहली बार बनारस आए थे, जगह का कोई आइडिया नहीं था। गूगल मैप्स खोला और गलियों से होते हुए चल पड़े। हमारे स्टे तक पहुंचे तो एक और झटका, लिफ्ट ही नहीं थी। ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए भी 15 सीढ़ियां थी और हमारा रूम तीसरी मंजिल पर। 3 बड़े सूटकेस में बारिश सब मिलकर हालत खराब कर दी। थोड़े स्नैक्स खाए, पानी पिया और सीधे सो गए। और हाँ, इलिका स्टेज हमारा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस है, वहां मत रुकना। अगली सुबह रविवार को हम गए काशी विश्वनाथ मंदिर। सावन का महीना था, कावड़ियों की भीड़, बम बम बोले के नारे और 40-50 मिनट की लाइन। फोन अंदर अलाउड नहीं होता, पर जो शांति, जो वाइब मिली वो आज भी याद है। उस दिन हम गलियों में घूमे, रगड़ा समोसा चाट खाया और भाई मजा आ गया। और फिर हम पहुंचे हमारे स्टे वापस। शाम होते हम दशाश्वमेध घाट पहुंच गए गंगा आरती देखने के लिए। थोड़ा लेट पहुंचे थे और गंगा मैया का पानी इतना बढ़ चुका था कि घाट का कुछ हिस्सा डूब गया था। हम ऊपर बैठ गए और थोड़ी देर बाद आरती शुरू हुई। वो दृश्य, वो आवाजें, वो शंख, बस आत्मा को छू। तीसरा दिन और आज था सोमवार, और ऐसा वैसा सोमवार नहीं, सावन का सोमवार था। फिर से काशी विश्वनाथ गए, फिर घाटों की ओर निकले। मणिकर्णिका घाट का नाम बहुत सुना था, आज अनुभव भी कर लिया। वहां पहुंचने से लेकर वापस आने तक करीब 6 शव देखे। एक अजीब, भारी पर सचमुच आध्यात्मिक एहसास मिला। फिर गए ब्लू लस्सी शॉप। 90 रुपए की मैंगो लस्सी ली और सच में थिक, फ्रेश और जबरदस्त स्वाद। कुछ और देखे और फिर हम निकले बड़ा काल भैरव मंदिर। सावन का सोमवार था, पूरा रास्ता बैरिकेडेड, रिक्शा मिला नहीं तो लगभग 4 किलोमीटर पैदल चले गूगल मैप्स के सहारे। मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी,
पर दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हमारा बनारस में यह शुरू होता है। चौथा दिन थोड़ा बिगड़ गया, मैं थोड़ा बीमार पड़ गया और बारिश लगातार हो रही थी। शाम को गंगा आरती फिर देखने गए, जगह तो मिली लेकिन बहुत दूर। शुरू होता है। पांचवें दिन सुबह गंगा मैया में स्नान किया, पानी ठंडा, मन शांत, एक अद्भुत अनुभव। और थोड़ा बीमारी से अच्छा लगा, ठीक हुआ। तो पूरे दिन बारिश हुई। दोपहर में हम निकले, खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन बारिश आई तो फिर से वापस लौटना पड़ा और नाश्ता करके आराम किया। फिर हम शाम को निकले बनारस की, जो घाट से दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर। हम गए डोमिनोज, पर वहां बैठने की भी जगह नहीं थी। हम थोड़ी देर खड़े भी रहे, लेकिन थोड़ी भी जगह नहीं थी। तो वहां पे ही पास में बीकानेर वाला था, हम वहां पहुंचे और वहां जाकर हमने ऑर्डर किया छोले भटूरे और कचौरी। कचौरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन छोले ठीक ठाक ही थे, बहुत मजा नहीं आया। लेकिन कचौरी बहुत बढ़िया थी, उसका स्वाद आ गया। रिक्शा वाले 1 किलोमीटर के लिए 100 रुपये मांग रहे थे, वो भी ई रिक्शा वाले। जो भी पूछो 100 रुपये से कम बोलता ही नहीं था। डिपार्चर और बनारस से उज्जैन तक का सफर। आखिरी दिन मौसम फिर बारिश वाला था, तो हम 2-3 घंटे पहले ही पैदल निकल गए स्टेशन की ओर। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चले, फिर एक रिक्शा वाला हमें स्टेशन तक पहुंचा गया। ऐसे हमारी बनारस की यह यात्रा समाप्त हुई। और फिर अगले वीडियो में आप देखना बनारस से उज्जैन तक की यात्रा। ऐसी हमारी बनारस यात्रा समाप्त हुई। उतार चढ़ाव आए, परेशानी भी हुई, पर अनुभव दिल में बस गया। बनारस की गलियां आज भी याद आती है। अगली बार जरूर और एक्सप्लोर करेंगे, और जब भी भगवान शिव बुलाएंगे वापस आएंगे उनकी नगरी। अब बनारस रेलवे स्टेशन से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, महाकाल की नगरी अवंतिका यानी उज्जैन। उसका एक्सपीरियंस वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। अगर आपको मेरा बनारस ट्रिप का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं निसर्ग पाठक, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। हर हर महादेव, जय शंभू।